नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच आज खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी के गढ़ को जहां एक और मजबूत किया है, वहीं कांग्रेस को तगड़ा झटका भी दिया है। खटीमा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री ने माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा का दामन थामने पर मुख्यमंत्री ने सभा नव कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा कि ये भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके सिद्धांतों और राष्ट्रहित में किए जा रहे कार्यों से प्रेरित होकर आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत और आभार करता हूं। विकास की जो गति पकड़ी है उस पक्ष में प्रेरणा लेकर कांग्रेस रहे हैं और मीना शंकर जी का लोग है। अनेक शिक्षक ने आज भारत का नाम बढ़ा और पूरे देश के अंदर उत्तराखंड के लोगों का उनकी विशेष प्रेम है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड वासियों के हृदय में अरविंद मोदी जी बसते हैं तो उनको अपना बेटा जैसा मानता है, भाई जैसा मानता है, पुत्र जैसा मानता है। निश्चित रूप से सब पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारा परिवार और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लगा है। कई सारे कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी को छोड़ा है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? जी खटीमा दौरे यहाँ के समय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस प्रदेश नेता उपाध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व रमेश समेत दर्जनों भारतीय पार्टी की ग्रहण किए। मुख्यमंत्री तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कई सारे कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी को छोड़ा और बीजेपी का दामन थामने का काम किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे थे जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे थे, जहां कई सारे कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पहले उनका स्वागत किया गया पुष्कर सिंह धामी का और उसके बाद से कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और बड़ा झटका लगा है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में निवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रुद्रपुर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभागार, मंच व्यवस्था और प्रदर्शनी स्थल में तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद बिंदल और डीजीपी दीमन सेठ भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम धामी की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नए स्थापित उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। गृहमंत्री अमित शाह का ये रुद्रपुर दौरा आज देखने को मिलेगा, जहां सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है और साथ में आपको बता दें तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह का आज रुद्रपुर दौरा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि आज कई सारे बड़े नेता वहां पे मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आज 12 बजे
स्टेडियम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें उन्होंने जायजा भी लिया। गृहमंत्री अमित शाह का आज ये अहम दौरा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि मुख्य सचिव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज रुद्रपुर दौरा देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारी चीज़ों को लेकर, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लगातार आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह का रुद्रपुर दौरा देखने को मिलेगा, जहां इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 12 बजे रुद्रपुर दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री अमित शाह, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज गृहमंत्री अमित शाह का रुद्रपुर दौरा है। सीएम धामी ने इसको लेकर पूरी तैयारियों का जायजा ले लिया। कुछ ही देर में आपको बता दें कि रुद्रपुर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और साथ में आपको जानकारी दे दें कि सीएम धामी ने इसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्य सचिव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और ये अहम जानकारी इस वक्त की साझा करें, जहाँ ये दौरा आज काफ़ी अहम माना जा रहा है। स्टेडियम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका जायजा भी लिया। आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह का आज रुद्रपुर दौरा देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें एक तरफ जहां उत्तराखंड में विकास की गति का रफ्तार तेज होते जा रहा है, उसी बीच ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज रुद्रपुर दौरा देखने को मिलेगा। सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथ्रो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह का रुद्रपुर दौरा है, काफी अहम दौरा माना जा रहा है। सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? क्या कुछ विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है फिलहाल? देखिए, ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का ये दौरा उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। विकास के लिहाज से ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में राज्य सरकार की तरफ से विकास को लेकर जो पहल यहाँ पर की गई थी, जिस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेशकों को उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित यहाँ पर किए गए थे, निवेश करने के लिए उनसे अपील यहाँ पर की गई थी, उसके अब कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम यहाँ पर दिखने लगे। जो निवेशकों के द्वारा MOU यहाँ पर साइन किए गए थे, उसमें 1 लाख करोड़ के ये कह सकते हैं कि जो निवेश अब तक हुए थे, उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम आज यहाँ पर है। और इस 1 लाख करोड़ के निवेश होने से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि निवेश उत्साह सम्मेलन आज राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग दोपहर 1 बजे का समय उनका रुद्रपुर में पहुँचने का है। इस दौरान वो कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है, उस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। राज्य को जो 1 लाख करोड़ के जो कार्यक्रम अब तक किए गए हैं उद्योग के क्षेत्रों में या विभिन्न सेक्टर्स में, उसकी ये कह सकते हैं कि उसको समर्पित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जो उद्योग घराने यहाँ पर और आए हुए हैं, उनके साथ लगभग 3.5 लाख करोड़ के जो MOU साइन किए जाने हैं उद्योग के क्षेत्रों में या दूसरे सेक्टर में, ताकि विकास कार्य उत्तराखंड में और तेज यहाँ पर हो सके, विकास की जो गंगा है वो यहाँ पर तेज गति से आगे बढ़ सके, उन सब चीज़ों को लेकर उनका कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ही रुद्रपुर में पहुँच चुके थे। उनकी तरफ से जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण वहाँ पर किया गया था, अधिकारियों से बातचीत वहाँ पर की गई थी
कि किस प्रकार की तैयारी वहाँ पर की गई है और समय रहते सभी तैयारियों को पूर्ण करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया था, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जब गृह मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं तो कोई ऐसी कमी कार्यक्रम में ना दिखने को मिल पाई जिससे ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो सके या निवेशकों के मन में उसको लेकर एक नकारात्मक छवि राज्य की बैठ सके। इसलिए समय रहते हुए उन सभी कमियों को पूरा करने, कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो पहलू हैं, जो प्रबंध व्यवस्था है, उनको दुरुस्त करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में लगातार निवेशक आ रहे हैं, केंद्र के सहयोग से भी और राज्य सरकार के सहयोग से भी जिस प्रकार से यहाँ पर निवेशकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, उसमें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य विकास के सेक्टर में और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम आज यहाँ पर होगा, उसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में 40,000 करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश यहाँ पर हुआ है, उसमें ये कह सकते हैं कि अब तक जो काम यहाँ पर किए गए उन कामों को बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं, चाहे वो पर्यटन का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो या स्वास्थ्य का सेक्टर हो, उस सेक्टर में अब तक क्या कुछ काम हुए उन कामों को जनता को समर्पित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि 2023 में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून में किया गया था, उस दौरान में कह सकते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU साइन यहाँ पर किए गए थे और वो उस समय राज्य सरकार ने एक वायदा प्रदेश की जनता को यहाँ पर दिया था कि जल्द ही ये जो MOU साइन हुए हैं, जो निवेशक यहाँ पर आए हैं, उनके निवेश को धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और ये बड़ा अवसर है कि आज उन्हीं निवेशों में जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा से ये उम्मीद होती है सरकार से कि सरकार अगर आती है, प्रशासन जो है उनके लिए लगातार काम करे। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रोजगार भी बढ़ाए गए हैं, पिछले दिन आपने बताया जिस तरह से MOU साइन कराए गए, तो लोगों को जो उम्मीद होती है कहीं ना कहीं सरकार उस पर खरी उतर रही है। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो लगातार वो एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं उत्तराखंड को। और जिस तरह से ये प्रदर्शनी आज लगाई जाएगी, अलग अलग जगहों से स्थल लगाए जाएंगे, तो इसको लेकर भी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं युवा जिसके लिए इंतजार करते हैं, रोजगार के लिए इंतजार करते हैं, तो उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होने का बिल्कुल काम करेगा। अब है देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि अगर उस 2023 में 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे तो उस 3 लाख करोड़ के MOU में से 1 लाख करोड़ के निवेश को आज धरातल पर उतारने का काम पूरा कर लिया गया है। और यही वजह है कि 1 लाख करोड़ के जो निवेश को धरातल पर उतारा गया है, उसका उत्सव मनाने का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है। ये 1 लाख करोड़ राज्य में कह सकते हैं कि जो सैकड़ों, जो हजारों जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम यहाँ पर करेगा। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो आज और 3.5 लाख करोड़ के जो MOU साइन होंगे, ये धरातल पर उतारने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर दिया जा सके। इसके अलावा जिस सेक्टर में निवेश यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, उस सेक्टर के माध्यम से राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में आगे और बढ़ाया जा सके। कोशिश यही है कि जो युवा राज्य है उत्तराखंड, इस युवा राज्य की, इस युवा शक्ति को हर हाथ को काम देने का काम यहाँ पर किया जा सके और उन युवाओं के सहयोग से इस राज्य को प्रगति के पथ पर दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम इस समय कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी खबरों पे अपडेट लेते रहेंगे। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल की तरह इस साल भी मानसून आफत की तरह बनकर बरसा है। 1 जून से अब तक राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के चलते 25 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि आपको बता दें कि 18 लोग घायल हो चुके हैं और 8 लोग अभी भी लापता है। वहीं कई पशुओं की भी जान जा चुकी है। आपको बता दें कि आपदा में 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 10 गौशालाएं बह चुकी है और 250 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि सड़क हादसों की बात करें तो मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 63 लोगों की जान चली गई है। कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, 7 लोग फिलहाल लापता है। प्रदेश की 1300 से ज्यादा सड़कें मानसून में बंद कर दी गई है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से अब भी सड़कें पूरी तरह से ठप है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार PMGSY की 32, PWD की 22, BRO की 1 और 3 राज्य मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी तक 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से अधिकांश सड़कों को खोल दिया गया है। वर्तमान में हमारे सभी नेशनल हाईवे, सभी स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ PWD की सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से कुछ सड़कें PMGSY की बंद हैं
उनको खोलने के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी है। जहां रास्ता अक्सर बंद रहता है, सभी जगह आवश्यकता अनुरूप जेसीबी मशीनें और मैन पावर तैनात हैं। वो रास्ता बंद होता है और हम 15-20 मिनट में रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मलबा कितना आया है। ज़्यादा मलबा आया तो कहीं कहीं टाइम भी लग रहा है, कहीं 2-3 दिन भी लग रहे हैं। और खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जहां आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में मानसून की तबाही लगातार जारी है। आपदाओं में अब तक 25 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय देखिए, लगातार अगर हम बात कर ले तो मानसून से तबाही देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। आपदाओं में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई सारे घर जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पूरी तैयारी की गई है, क्या कुछ राहत कार्य फिलहाल देखने को मिल रहा है अभय? देखिए, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में ये मानसून का जो कहर है वो लगातार जारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक की ये स्थिति अगर पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरा उत्तराखंड में 25 से ज़्यादा लोग अब तक कह सकते हैं कि आपदा की जद में यहाँ पर आ चुके हैं, जिनकी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। 8 लोग अभी भी मिसिंग यहाँ पर बताए गए, जो सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा जो जानमाल का जो दूसरा नुकसान है, चाहे वो घरों का नुकसान हो, पशुओं को नुकसान हो, उसका अभी तक ये कह सकते हैं कि पूरी गणना यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिन बड़े अलर्ट रहने वाले यहाँ पर कहे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी करी है, जिसमें कुमाऊं मंडल के 3 जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के इसके अलावा ये कह सकते हैं कि 21 और 22 जुलाई के लिए जो बड़ा अलर्ट यहाँ पे माना गया है, उसमें साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड के जो जनपद होंगे उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। जिला प्रशासनों को सबसे ज़्यादा सावधान बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, क्योंकि भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उत्तराखंड के खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लगातार बारिश का कहर देखने को मिल पा रहा है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उसमें कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवेज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, वो सबसे ज़्यादा अवरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां यहाँ पर की गई थी, वो तैयारियां अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर जारी तो कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से आसमानी बारिश अपना कहर दिखा रही है, वो तैयारियां उस आसमानी कहर के सामने से बड़ी बौनी सी साबित नजर आ पा रही है। और यही वजह है कि जनता जो लगातार परेशान यहाँ पर हो रही है, उनकी परेशानियों का हल निकल नहीं पा रहा है। प्रशासन जरूर आश्वासन उन्हें देता हुआ नजर आता है कि उनकी जो परेशानियां, उनका हल यहाँ पर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आसमान की बारिश कहर बनकर बरस रही है, वो राज्य के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय आपका। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद विंदन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए जारी किए गए 5,000 रुपए से अधिक की संपत्ति की खरीद बिक्री से पहले अनुमति लेने के आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी को संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले अपने विभागाध्यक्ष और संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा, और यह अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि हालांकि इस आदेश का उत्तराखंड सचिवालय संघ ने विरोध भी किया है। संघ के अध्यक्ष सुनील लेखेड़ा ने इस अनुसूचित को बताते हुए कहा कि ये नियम IAS अधिकारियों सहित सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सचिवालय संघ ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है और इस विषय पर जल्द ही मुख्य सचिव से बातचीत भी की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि संघ की बैठक में इस आदेश के खिलाफ आधिकारिक विरोध का निर्णय लिया गया है। संघ वैसे तो हमारी बैठक हुई है इस संबंध में, परंतु मैं अध्यक्ष के तौर पर कहूँगा ये जो निर्णय लिया गया, जो कि प्रावधान किया गया, बिल्कुल गलत है। ये कहीं तुक नहीं बैठता 5,000 का, इससे सारी अव्यवस्था हो जाएगी। दिन बात हुई है तो हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें इस प्रावधान को हटाया जाए, क्योंकि ये किसी भी दिशा में उचित नहीं है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसका कोई अच्छा नहीं लगता कि ऐसी होनी चाहिए, कोई तुक नहीं है, तो यदि ये कर रही है तो आप इसके ऊपर हमारे वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधलाकोट ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में क्षेत्र के बाहर से 82 लोगों के नाम शामिल करने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता आकाश बोरा के अनुसार शिकायत के बाद गठित जांच समिति ने 18 बाहरी लोगों की पहचान की
और साथ में आपको जानकारी दे दें कि अंतिम लिस्ट में उनका नाम नहीं हटाया गया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटर लिस्ट तैयार करते समय आधार कार्ड, वोटर आईडी या स्थानीय निवास के दस्तावेजों की जांच की गई और इसका रिकॉर्ड मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त की उपस्थिति में की जाएगी। सुनवाई के दौरान एसडीएम विवेक राय और एसडीएम कैंची मौजूद रहे। अधिवक्ता तजहर कम्यून ने याचिका दायर की है। इसमें गांव वासियों के द्वारा, जो बुर्लाकोट गांव है, गांव के निवासियों द्वारा कुछ अनजान व्यक्तियों का वोटर लिस्ट पर नाम देखते हुए माननीय प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत होकर उसमें आपत्तियां दर्ज कराई, जिसमें प्रशासन द्वारा इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद हम जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपनी बात कही। 11 तारीख से आज लगातार हम ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि ये लोग जो है ये ग्राम सभा बुर्लाकोट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो माननीय न्यायालय में आज जो है ये सुनवाई करते हुए एडीएम साहब और एसडीएम साहब को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर इसमें किस आधार पर लोगों का नाम जोड़े गए हैं उसमें स्पष्टीकरण के लिए बोला था, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि हमने परिवार रजिस्टर के द्वारा देखकर परिवार रजिस्टर के बेसिस पर हम नाम जोड़े गए हैं। वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिबरहेड़ी मिल के सामने हाईवे पर एक कार और ऑटो की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक दीपक, जो कि मुजफ्फरनगर निवासी है, गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि ऑटो चालक और ऑटो में सवार अन्य यात्री भी बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। और वही खबर खटीमा से है, जहां अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मातृशक्ति, बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना गया। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के अस्वस्थ होने पर उनके आवास पर जाकर हालचाल जाना और दिवंगत कार्यक्रमों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त भी की गई हैं। सरकार जन कल्याण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के मूल मंत्र पर काम कर रही है। आपको बता दें कि जनता का असीम प्रेम और आशीर्वाद राज्य विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इसी दौरान देवतुल्य जनता से संसदीय पंचायत चुनाव से सक्रिय भागीदारी करने का भी अपील किया गया है, जहां खटीमा में जनता की समस्याएं सुनी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।